अस्सलाम वालेकुम जी। दीर के अंदर जलसा था जी, पाकिस्तान की जमात इस्लामी का, जमात इस्लामी पाकिस्तान का, और उससे भरपूर जलसा था। जमात इस्लामी के जलसे तो बड़े हुआ करते हैं, किसी भी दौर के अंदर देख लें। पार्लियामेंट की उनकी नुमाइंदगी जो है वो उनके जलसों पर डिपेंड नहीं करती। पार्लियामेंट में जो है वो बेचारे जो है वो रिजल्ट तस्लीम कर लेते हैं, जैसा भी उनको अता किया जाए। और मतलब जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं ना जिस एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उस वक्त उनका हादसा निकल जाता। जब एस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ तकसीम करना है तो अपना हिस्सा तो पूरा लगो ना यार, ना करूँ, ठीक है, वो भी नहीं करते और सर झुका के वहां से उठ के आ जाते हैं कि ठीक है जी, साढ़े नसीब में इस दफा 3 सीटें थी या 2 सीटें थी। और जमात इस्लामी की आला क़यादत जो है उन्होंने एक दफ़ा हमें बड़ा इत्मीनान में लेके बताया कि जनाब वो KPK के अंदर तो इतनी सीटें हम जीत चुके हुए थे, तो हमें बताया गया कि नहीं जनाब ये आप नहीं जीत सकते। और एक बड़े छोटे लेवल के अफसर ने आगे कहा, और वो नहीं बोले जी उसके बाद, ठीक है ना, जीती हुई सीटें रिजल्ट लेके आ गए लोग, उनके मेंबर जो थे वो घर पे अपने जीतने का, और टीवी पे अनाउंसमेंट जो है वो दूसरे के जीतने की करवा दी गई। उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद थी गई, हमें इलेक्शन के जो वो होते हैं रिटर्निंग अफसर, उन्होंने साइन करके दिया रिजल्ट, लेकिन नहीं बोले बेचारे शरीफ लोग, ठीक है ना। तो मतलब लिहाज करते हैं ना जी बहुत ज्यादा कि पाकिस्तान के अंदर ना इंतशार ना फैले, ठीक है। वैसे उनके ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम भी यही लगता है, ठीक है। और 90 की दिहाई में तो जो भी हुकूमत गिरानी होती थी, गाई साहब उसके खिलाफ धरना लेके चल पड़ा करते थे, और फिर वो हुकूमत कुछ दिनों के बाद चली जाती थी, और ये तासुर दिया जाता था कि जैसे किसी भी खिलाफ भी जब तासुर देना होता था। देखिए जब हुकूमत, हमारी जैसी इकॉनमी के अंदर कोई भी पार्टी जब हुकूमत में आएगी तो उसे आते ही कुछ फैसले लेने पड़ेंगे इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर, जिसका पिंच जो है वो कॉमन मैन तक पहुंचेगा, और जब कॉमन मैन तक पहुंचेगा तो कॉमन मैन बिल बुलाएगा। ये पहले साल 1.5 साल का अमल होता है। अगर वो साल 1.5 साल सर्वाइव कर गया और उसके बाद बेहतरी की तरफ चीजें चल पड़ी तो फिर लोग जो हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो मौजूदा दौर की तरफ बेहतरी की तरफ चीजें नहीं चलती बल्कि फर्दर शदीद बदतरी का शिकार होती जाती हैं, तो फिर उन लोगों को निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो अभी वो पिछली गवर्नमेंट आके पहले वाले इकदाम लेती है और उसका इम्पैक्ट जो है वो 18 माह तक चलना है, 12 माह तक चलना है, तो उसके फौरन बाद वो उससे पहले ही तहरीक शुरू हो जाती। ये अगर आप देखें तरीकाकार जो है ये टिपिकल हमारे हुकूमत साजों का तरीकाकार है। 90 की दिहाई की भी यही तारीख है, और फिर धरने की भी यही तारीख। पहला साल 1.5 साल नहीं गुजरने दिया, 14 महीने, 14 महीने बड़े होते। वो जो उन्होंने डिसीजन ले ले थे, पावर, बिजली की कीमतें, गैस वैस की कीमतें बढ़ानी थी ताकि कुछ थोड़ी सी स्पेस पैदा हो और उससे वो फिर कबूतर निकाल के दिखाएं, वो बस स्पेस बढ़ाई तो अगलों ने लॉन्च कर दिया, कर दिया ना। तो फिर उन्होंने वापस नहीं बैठने दिया जिनको उन्होंने लॉन्च किया, उनको कहा चलो किसी ना किसी बहाने वो होते थे। तो ये 90 की दिहाई के अंदर बड़ा कामयाब फार्मूला था। वो तो दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई मुशर्रफ साहब की और ज्ञानी साहब की, तो वो सियासी पार्टियों को परपुर्जे निकालने का मौका मिल गया, वरना तो इनको औकात में रखा हुआ था हमने। तो खैर बात किसी और तरफ निकल गई है। तो हजरत जो सिराजुल हक साहब हैं उन्होंने उस जलसे के अंदर एक बात कही, और उन्होंने कहा कि अब हम कोरोना की वजह से जलसों में वो जो है वो कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ निकलती है तो देखा यह गया है कि हुकूमत मुदाफियती जलसे भी करती, और मासवाए नवाज शरीफ साहब के जब इनको निकालने की हरकत शुरू हुई तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैरान थे कि ये मुदाफियती जलसे क्यों नहीं करते, नहीं किए उन्होंने, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान की रिवायती तारीख है और हुकूमत साज जो तारीख दोहराते चले आ रहे हैं बार बार, उसमें हुकूमत ने भी जलसे करने होते हैं। अब हुकूमत की मकबूलियत का ये आलम है कि उसे अपने जलसे टेंट लगा के करना पड़ रहा है। कनोपी के अंदर मखसूस लोग ही होंगे ना। तो सखर में गए थे ना असद उमर साहब, टॉप ट्रेंड बनाया हुआ इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो जो है असद उमर साहब जो हैं वो उन्हें बड़ा नजर आ रहा है कि कनाडा में जो कोरोना के हवाले से एक जिम्मेदारी जनरल साहब को दी गई है। असद उमर साहब आपका कहना बनता नहीं है, आप पार्टी हैं, आपके अब्बा जी भी जर्नैल थे ना,
वो जनरल उमर बांग्लादेश वाले, जनरल गुलाम उमर बांग्लादेश वाले, आपको ये नहीं कहना चाहिए। कोई पॉलिटिकल बंदा कहे ना तो फिर बात बनती है। मतलब आप जो है ना, आप तो एग्रीव्ड पार्टी हुए ना, एग्रीव मतलब पार्टी हुए, चले एग्रीव्ड नहीं कहते, आप तो पार्टी हुए ना इसके अंदर। तो आपकी राय जो है वो क्या है? वैसे भी आपकी राय क्या है? झूठे आप साबित हो चुके हो अव्वल दर्जे के, और आपको फिर भी शर्म नहीं आती। ठीक है ना, बंदा को एक आध झूठ पकड़ा जाए, मेरे जैसे कि एक आध खबर बाउंस हो जाए तो हम 3-3 दिन दफ्तर नहीं घुसते कि यार खबर बाउंस हो गई, शर्मिंदगी होती है अपने आप से। लेकिन आप यार इतने खौफनाक किस्म के झूठे साबित हुए। और आखिरी दफा आप बेलिबास कब हुए? मैं बेनकाब नहीं कह रहा, बेलिबास हो गए आप वो स्टील मिल वाले मुलाजमीन के सामने। यार अब क्या है यार? ठीक है, अब ये ना कहिएगा अपने कायद की ये तो मेरा सियासी बयान था। ठीक है, सियासी बयान झूठ होता है क्या? तो फिर आप ये झूठ कर रहे हो जो कुछ इस वक्त कर रहे हो, फिर आप ये भी झूठ बक रहे हो, सॉरी झूठ कह रहे हो जो आप पहले कह चुके थे। इसलिए ये ना कहा करें यार, आपके अखलाक क्या जो है, जो बेसिक मोरालिटी है वो क्वेश्चन हो गई है। ठीक है ना, तो ऐसे बंदे को तो बात ही नहीं करनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत शर्म की रत्ती बराबर बची हो। मतलब देखें ना, अब आपकी कुलीग है शीरी मजारी साहबा सीने पे हाथ मार के, सॉरी दीदा दलेरी से कह रही है कि मैं जनाब वहां पे खड़ी हूं। कितने खड़ी है माई तू? ठीक है, ट्वीट डिलीट कर देती हूं, कर रिटेन करना उस ट्वीट जी फ्रेंच वाले ने बेइज्जती की थी तेरी सारी गवर्नमेंट की। ठीक है ना, मैं वहीं पे खड़ी। ठीक यार, मेरा मतलब है कि यार छोड़ा करें यार ऐसी बातों को, आगे चलते हैं। तो हजरत किबला सिराजुल हक साहब जो है वो जलसा फरमा रहे थे, तो उन्हें जलसे में इतला दी गई कि जनाब वो तो पीडीएम के अंदर जो है वो हमारे बंदों को पकड़ी जा रहे हैं कि तुम पीडीएम के जलसे में जा रहे हो। ये छोटे शहरों के अंदर पुलिस होती है ना, वो अंधी होती है, बल्कि अंधाधुंध होती है कि पॉलिटिकल वर्क पकड़ना है तो सारों को टाक दे, कोई पूछने वाला नहीं, सुनवाई नहीं होती ना वहां पे। तो ये फिरौन बने होते हैं ना पुलिस वाले, वहां पे छोटा सा सिपाही मार नहीं होता। ठीक है ना, फिरौन होते हैं, ये फिरौन होते हैं। तो फिरौनों ने पकड़ लिया जी फिर मूसा के हवारियों को। तो अब वो तो बात शुरू हुई थी कि जब अपोजिशन तहरीक में आती है तो हुकूमत भी मुदाफियती जलसे करती है। अब अपनी औकात है कोई नहीं कि हमने पटवारियों और क्लर्कों और असातिज़ा तक की लगा के हाजिरियां लगा के तो ये अपना जो हाफिजाबाद वाला जलसा किया था, और इतनी की शर्मिंदगी हुई थी, इतने के छितर पड़े थे कि उसके बाद फैसला किया कि नहीं हमने नहीं करना मुदाफियती जलसा। तो जमात इस्लामी ने आगे बढ़ के करने शुरू कर दिए। तो इन वे बाज़ लोगों के ख्याल के अंदर, और वो ख्याल कितना गलत भी नहीं है, कि ये मुदाफियती जलसे थे और हुकूमत बिल्कुल आंखें सरफे नजर करके बैठी हुई थी, और जमात इस्लामी बड़ा बड़ा रश ले रही थी। और रश तो उनके पास है ना जी, जलसे तो वो कर लेते हैं। हुकूमत उन जलसों को टीवी पे भी दिखा रही थी, हालांकि उस जलसों में हुकूमत की अपोजिशन की दोनों की चित्रौल हो रही थी। ठीक है, और वो उनका एक नुक्ता नजर आया कि जनाब ये दोनों गलत हैं और दोनों बददियानत हैं, क्योंकि इन पे इल्जाम लग चुके हुए हैं, और हम चूंकि पाक और साले की आदत है इसलिए हमें मौका दिया जाए। तो इस दौरान जो है वो अपोजिशन ने पहली दफा कुछ 4 दिन पहले खड़काना शुरू किया कि भाईजान हमारे जलसे में तो कोरोना आ जाता है, तुम जलसे करते नहीं हो। तो जमात इस्लामी के जलसों में भी कोरोना नहीं जाता, तो सारा कोरोना का जोर साढ़े थे। जब ये आवाज थोड़ी सी बुलंद हुई और उसके साथ ये हुआ कि उनके कारकुनों को भी पकड़ना शुरू किया, तो उसके ऊपर फिर लाला सिराजुल हक साहब को गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा जलसे करते ही जाओ, हम कोरोना के बाद करेंगे। ठीक है ना, मतलब हमारे जलसों से तुम पूरी तरह हिज उठा रहे हो, मजा ले रहे हो, चेजा ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और तो हमारे कारकुनों को भी पकड़ रहे हो। ठीक है ना, तो लाले ने जो है वो करवा दिए, टांग करवा दिए कि नहीं जनाब हम जलसे नहीं करते, ठीक है अपने जलसे आप ही करो। तो अब जो है इस हवाले से जब ये लाले ने ऐलान किया तो फिर शुगली फराज साहब जो थे वो जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा इनके पास तो बंदे है होते ही नहीं है, इनको बंदे तो फिर हम भेजते हैं। तो फिर जमात इस्लामी के जो सोशल मीडिया टीम थी उन्होंने उनके दोनों बयान नाल करके तो फिर चंगा रैपटा करा। ठीक है, तो ये हो रहा है जी इस वक्त। जमात इस्लामी जो है उसने जल्द से बंद करने का ऐलान कर दिया, और अब जो हुकूमत जो थी और जल्द से बंद करने से पहले उन्होंने हुकूमत को भी बेनकाब कर दिया कि कोरोना जो है वो महज बहाना है, ठीक है, और पीडीएम निशाना है। तो
ये जो बेनकाबी हुई है, ये जो है इससे हुकूमत की जो पॉलिटिकल जिसे कहना चाहिए को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी वो भी कंप्रोमाइज़ हुई है। हाँ अलबत्ता आप जो हैं वो हुकूमत के हामी हैं, बल्कि हामी तो नहीं है आशिक हैं, तो आपको ये मेरी बात जो है वो लायानी या बेमानी लग सकती है, लेकिन एक्चुअली जो है वो लाला जी ने हुकूमत के साथ कर दिया हैंड, और हुकूमत के साथ नहीं किया, उनके साथ किया है जिन्होंने इलेक्शन की रात आके बताया था कि नहीं ये सीट आप जीते नहीं, ये आप हार चुके और आपने इस पर खप नहीं डाली। खप तो उन्होंने नहीं डाली, लेकिन पॉलिटिशियन को मौका तो मिलता है ना, और बार बार मिलता है, तो अब उन्होंने उनमें से एक मौके से फ़ायदा उठाया, कर लो ठीक। बस ये इसके लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।